नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाता आता हूँ। और आज भी मैं अगर आपके सामने आया हूँ तो कुछ ज़रूर सिखाऊंगा दोस्त। आज मैं आपको आपकी संतुष्टि के बारे में बात करूँगा। इंसान के पास आज जो भी है वो लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसका कोई न कोई वजह होता है, कोई न कोई कारण है। आज मैं उसी कारण के बारे में आपके बीच चर्चा करूँगा। वैसे तो आपको पता ही है, प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिल रहा है। आप देख भी रहे हैं, हो सकता है कुछ सीख भी रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार से दोस्त, आप इस वीडियो को इतने लोगों के पास पहुँचाएँ ताकि उन लोगों की भी शिक्षा का जो पैरामीटर है थोड़ा-सा ऊपर हो। क्योंकि देखिए, सीखना और सिखाना बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच आता रहता हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेकर आपके साथ इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं आज इस बात को एक गौतम बुद्ध की कहानी से शुरू करता हूँ। जैसा कि एक गौतम बुद्ध आपको पता है महात्मा थे। गौतम बुद्ध एक समय अपने आश्रम में बैठे हुए थे। बैठने के बाद अपने शिष्य उसके साथ और भी शिष्य भी थे, तो सभी एक साथ बैठे हुए थे ऊपर नीचे। उसी बीच में उनके शिष्य एक आनंद बोल के था। उन्होंने अपने गौतम बुद्ध महात्मा से पूछा कि गुरुदेव, मेरे मन में एक ख्याल है, एक बात हमें उकसा रही है। वो बात जो है कि अगर जब भी मैं देखता हूँ प्रभु, आप जब भी प्रवचन देते हैं, माने वो अपने गुरुदेव को कह रहा है, अपने गुरु को कह रहा है कि आप जब भी प्रवचन देते हैं तो आप ऊपर और बाकी जो श्रोता हैं वो नीचे रहते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो गौतम बुद्ध बड़ा ही माने प्यारा सा उत्तर देते हैं और बोलते हैं कि देखो वत्स, यहाँ एक इस तरह से समझो, अगर किसी इंसान को प्यास लगे तो वो झरने के ऊपर चढ़कर अपना प्यास बुझाएगा या झरने के नीचे रहकर? तो उसका शिष्य आनंद बोलते, स्वाभाविक है गुरुदेव कि जो पानी प्यासा है, जिसको प्यास लगी हुई है, जो पानी पीने की लालसा में है, वो अक्सर नीचे ही रहेंगे, क्योंकि झरना तो ऊपर से बहती है, नीचे की ओर जाती है, तो भी तो पानी पी सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को समझाया कि ठीक उसी प्रकार से हाँ, जब भी मैं प्रवचन देता हूँ तो लोग कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ समझते हैं। वैसे आप देखिए कि कहीं न कहीं कुछ भी प्रवचन हो, बढ़िया-बढ़िया भागवत कथा हो, रामायण हो, कहीं कुछ भी होता है, तो देखिएगा गुरुदेव जो महात्मा लोग होते हैं, वो ऊपर स्टेज में होते हैं और बाकी जो श्रोतागण होते हैं, वो नीचे कुर्सी या फिर फ्लोर में बैठे रहते हैं। इसका एक तात्पर्य है दोस्त, कहीं न कहीं कि हमें नीचे रह कर के सुनने का जो आदी बनना है, बहुत अच्छे से होता है और उसका जो ज्ञान हो, वृद्धि होता है। एक ये भी कह सकते हैं हम लोग कि किसी के सामने अगर झुककर कोई चीज़ प्राप्त हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो संस्कार हमारा दिखता है। अगर हम किसी के नीचे बैठकर कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो इससे अति उत्तम और क्या है? क्योंकि अगर मैं बराबरी में रहता हूँ, तो हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम तो सीखने आए हैं ना। तो जब सीखने आए हैं, तो गुरुदेव हमेशा ऊपर रहेंगे और शिष्य या श्रोतागण नीचे ही रहते हैं। इससे हम साफ समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारा जो संतुष्टि है, इसमें दिख रहा है। हम अपने उस ज्ञान से ओत-प्रोत होकर के अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि जो भी गुरुदेव, जो भी महात्मन हमें सिखा समझा रहे हैं, उस बात को अच्छे से सुन पा कर के अपनी लाइफ़स्टाइल में उसको उतारना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो इस संतुष्टि भाव से हम हमेशा गुरुदेव या कोई भी संत महात्मन के नीचे बैठकर उनकी प्रवचन को सुनते हैं। तब जाकर के वो अंतिम संतुष्टि होता है, समझ पाते हैं। और भी एक तरीके से कह सकते हैं दोस्त कि संतुष्टि एक और अनदर चीज़ होता है, जो आपके पास जो भी है ना, उससे आप संतुष्ट
होना सीखिए, ना कि दूसरों के देख करके आप असंतोष हो जाएँगे। आपका दुःख का कारण पता है दोस्त क्या है? आपका दुःख का कारण है आपकी लालसा, आपकी आवश्यकता ज़्यादा होना, आपकी ज़रूरत ज़्यादा होना, ये आपका दुःख का कारण है। हमेशा देखिएगा आपके परिवार में कलह होती है या किसी न किसी परिवार के अंदर कलह होते हैं, उसका एक वजह मात्र देखा जा सकता है, वो कॉम्पेटिबिलिटी होती है, किसी दूसरे को देख करके अपने जीवन को कष्टदायक बनाना। हमें ये सीखना है दोस्त कि हमारे अपने में जो भी है, उसमें संतुष्ट रहना सीखे, खुश रहना सीखे, क्योंकि मैं कहूँगा दोस्त कि सुदामा ऐसा गरीबी, सुशीला ऐसा गरीबी शायद ही अभी किसी के पास होगा। आज हमारे पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, चलने के लिए चप्पल, जूते, रहने के लिए घर, साथ में रहने के लिए परिवार सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत लोग अभी असंतुष्ट होते हैं। तो इसका वजह मैंने बता दिया। ठीक इसी प्रकार से आप जब भी अपने संस्कार को, अपने ट्रेडिशन को याद रखना चाहें, बरकरार रखना चाहें, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को झुका के रखिएगा। क्योंकि कोई भी हासिल करने के लिए हमें झुकना पड़ता है और झुकने से ही ज़्यादा ज्ञान अर्जित होती है। समझ में आया दोस्त? मैं यही आपको छोटे से बात को समझाने आया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप आज इस असंतोष की दुनिया में जी रहे हैं, तो उस असंतोष के जीवन में हमें अपने आप को संतोष कैसे रखना है, अपने आप को संतुष्टि कैसे बनाए रखनी है, वो सीखनी ज़रूरी है। क्योंकि आज हर लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप देखिएगा ना आपके आस-पास, पड़ोस, दोस्त, सगे-संबंधी कुछ न कुछ की कमी से वो कंप्लेन करते रहता है खुद से, दूसरे से। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है दोस्त। हमें क्या सोचना है कि नहीं, हमारे पास जो प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है। हमें दुःख का कारण कोई चीज़ नहीं बनाना है। इसलिए मैंने आपको समझाया, संतुष्टि गौतम बुद्ध और उस शिष्य के माध्यम से आप समझ पाएँ कि हमें संतुष्टि से कैसे रहना है। समझ पा रहे हैं? और बाकी देखिए, मैं एक परिवार के बारे में बात लिखा हूँ। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। सही बात है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। ये चीज़ हम जैसे परिवार में रहने वाले लोगों के लिए अति आवश्यक है। इसलिए इसे समझें और इसको अपने जीवन में उतारें। तो चलिए फिर से मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें दोस्त। क्योंकि यही तो आपका प्यार है जो हमें मिलता रहेगा और मैं आपको सिखाता रहूँगा। जय हिंद।